मित्रों, हसमुख राठौड़ सत्संग सभा के आज 24वें दिन यानी तारीख 17/4/2020 को आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज के दिन में कोरोना से पॉजिटिव या कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या 12,759 पाई गई है। मित्रों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। इसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य का जीवन एक रंगमंच है और हम सब मनुष्य उसके कलाकार। बहुत से मनुष्य, बहुत से लोग जीवन की व्याख्या या जीवन का नाम अपने अपने हिसाब से देते हैं। कोई कहते हैं जीवन एक खेल है, लाइफ इज़ अ गेम। तो और कोई कहते हैं जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है, लाइफ इज़ गिफ्ट। कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज़ जर्नी। तो कोई कहता है जीवन एक दौड़ है, लाइफ इज़ ए रेस, या ऐसे ही कुछ। हर एक मनुष्य जीवन के बारे में अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जीवन एक गेम है, लाइफ इज़ अ गेम। और ये जीवन की गेम हर एक मनुष्य को खुद को ये गेम खेलनी पड़ती है और मनुष्य ही वो गेम का सबसे मुख्य खिलाड़ी है। यानी लाइफ, जीवन एक गेम है, एक खेल है और मनुष्य उस गेम का, उस खेल का मुख्य खिलाड़ी। कहते हैं यारों कि मनुष्य का ये जीवन जो एक खेल है, एक खेल में कुछ मनुष्य के मित्र होते हैं, कुछ मनुष्य के दुश्मन। अब जो मनुष्य के मित्र कौन है? तो जो मनुष्य की अपनी सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव थॉट्स है, वो इस खेल में मनुष्य के मित्र है। और जो मनुष्य की नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो मनुष्य के दुश्मन है। यानी जीवन एक खेल है, हर एक मनुष्य को खेलना पड़ता है और वो मनुष्य की सकारात्मक सोच, वो सब उसके मित्र है यानी फ्रेंड्स हैं, और उसकी नकारात्मक सोच वो उसके दुश्मन यानी एनिमी है। कहते हैं एक दिन में 24 घंटे में मनुष्य ऐसे 60,000 से 90,000 विचारों के साथ जूझता है। यानी एक दिन में मनुष्य को 60,000 से 90,000 विचार आते हैं। यानी हर पल मनुष्य या तो मित्र के लिए या दुश्मन से, यानी पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स के साथ जूझता है हर पल। तो मनुष्य जीवन में जो जीवन अपने एक खेल समझते हैं, उस खेल में उसके मित्र है पॉजिटिव थॉट्स, उसके दुश्मन है नेगेटिव थॉट्स। जो आदमी निरंतर सकारात्मक सोच को पालता है, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता है, वो अपने जीवन में अपने मित्रों की संख्या बढ़ाता है।
और जो आदमी नकारात्मक सोच को पालता है वो अपने दुश्मनों की संख्या अपने जीवन में बढ़ाता है। ये हर एक मनुष्य के अपने आप पे निर्भर है, क्योंकि जब हम जीवन को एक खेल समझते हैं तो उसका मुख्य खिलाड़ी वो मनुष्य खुद है। तो उसका चयन करने का अधिकार भी हमारा है, और चयन जो करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। मित्रों, जब हम सकारात्मक सोच को अपने दिमाग में, अपने दिल में आने देते हैं तो वो एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट्स अपने साथ कई अच्छे मित्रों को, कई अच्छे सकारात्मक विचारों को, कई अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को अपने साथ लेके आते हैं। और वैसे ही जब हम एक नेगेटिव थॉट्स, एक नकारात्मक विचार को अपने जीवन में जगा देते हैं, तब वे भी अपने मित्र यानी नेगेटिव थॉट्स और नकारात्मक विचार को अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन जीवन जो एक खेल है, उसमें आदमी तब तक नहीं जीतता जब तक उसके दोस्तों की संख्या उसके दुश्मनों की संख्या से ज्यादा हो जाए। मतलब अपने पॉजिटिव थॉट्स, अपनी सकारात्मक सोच की संख्या अगर अपनी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच से या उनकी संख्या से ज्यादा है, तभी वो जीवन जो एक खेल है उसमें मनुष्य वो खेल को जीत सकता है। मित्रों, हम हमेशा ये देखते हैं जब मनुष्य सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ता है, वो इस एक सकारात्मक सोच उसको अनेक और पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच के साथ जोड़ते रहते हैं। और जब उसका ये मित्र बल की संख्या बढ़ जाती है तो वो हमेशा एक अच्छा कार्य करने लगता है, जिंदगी में प्रगति करने लगता है, अच्छे अच्छे शुभ और सामाजिक कार्य करने लगता है, अव्वल दर्जे पे पहुंचने की तरफ वो अग्रसर रहता है। लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं और वो दिल से हमेशा खुश रहता है। यह है जब मनुष्य के जीवन में सकारात्मक सोच की संख्या ज्यादा हो जाए। वैसे ही जब मनुष्य के जीवन में नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स की संख्या बढ़ जाती है, जब मनुष्य अपने आप को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकता है, प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकता है, वो डे बाय डे क्रमशः अपनी बर्बादी की ओर आगे बढ़ता है और सतत रोष से भरा हुआ और क्रोधित रहने लगता है। मित्रों, ऐसा नहीं कि मनुष्य को सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के बीच में भेद समझ में नहीं आता है, लेकिन ये एक चीज है कि जो नकारात्मक सोच है वो मनुष्य को अपने ओर खींचती है, लुभाती है, ललचाती है। क्योंकि जो नकारात्मक सोच है वो शॉर्ट टाइम होती है, उसके रिजल्ट आपको शॉर्ट टाइम में दिखने लगते हैं। तो मनुष्य वो लालच में आ जाते हैं और फिर वो नकारात्मक थॉट्स को अपना मित्र समझ के अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन वो शॉर्ट टाइम में आपको ललचा कर आपके जीवन में ये नकारात्मक सोच प्रवेश कर लेती है। और ऐसे समय में कुदरत या ईश्वरीय संकेत अपने को जरूर अलर्ट करते हैं, लेकिन लालच में आकर मनुष्य अपने आप को सुधारने की क्षमता खो देता है या वो भ्रमित रहता है। इसलिए अपने जीवन की ये चयन की जो गलतियां हैं, जो नेगेटिव थॉट्स वो चयन करता है, वो गलतियां उसको गलतियां नहीं लगती है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स ने उसको भ्रमित करके रखा हुआ है।
और ऐसे ही टाइम में ईश्वरीय संकेत, कुदरत हमें हमेशा ही डायरेक्शन देती है, हमेशा इस बात की याद दिलाती है कि ये आप गलत रास्ते पे हो, ये गलत चयन कर रहे हो। लेकिन मैंने जो बोला उस हिसाब से उस समय मनुष्य की बुद्धि या मनुष्य का मन भ्रमित हो जाने की वजह से वो अपना सही चयन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से लाइफ ये एक गेम है और उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है खुद मनुष्य। जो भी सकारात्मक सोच है वो सब मनुष्य के मित्र है, और जो नकारात्मक सोच है वो सब मनुष्य के दुश्मन। तो मित्रों, पूरी जीवन यात्रा को हमको ये खेल समझ के खेलना है। उसके मुख्य खिलाड़ी भी हम हैं। उसको हम चयन कैसे करें, अपने मित्रों का चयन करें या अपने दुश्मनों का चयन करें, वो भी अपने आप पे ही निर्भर है। तो जब सब कुछ अपना होता है, गेम भी अपनी, खिलाड़ी भी हम, खेल भी हमें ही खेलना है, अच्छे बुरे का चयन भी हमें ही करना है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो उसका दोषी भी हमको अपने आप को ही ठहराना चाहिए। जो भागवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही फल ऊपर वाला परम कृपालु परमात्मा अपने को देगा। तो मित्रों, मेरे हिसाब से ये जीवन का एक छोटा सा फलसफा है। अपने आप को ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच की ओर हमेशा अपने जीवन को ले जाइए। अपनी जीवन बिल्कुल सफलता के कदम चूम लेगा। और अगर हम नकारात्मक सोच की और भ्रमित हो गए और अगर हमने उसको अपना लिया तो ये गलती भी हमारी ही होगी, और उसके लिए जिम्मेदार भी हम। तो मित्रों, ऑलवेज सकारात्मक सोच के साथ रहे, स्वस्थ रहे, घर पर रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।